हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। द राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास का 10 मिनट का शो फिर से जारी किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस में स्टैटिक जीके के 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं बात करें हम हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के आपके 4 से 5 या मैक्सिमम या मिनिमम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। इसलिए इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं और तथा आने की पूर्णतः संभावना है। क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, देखना पड़ता है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछती है एसएससी। तो हिस्ट्री के वही क्वेश्चन रखे हैं जिस जिस मतलब आपके टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक दूसरे नंबर की क्लास है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और यह क्लास नंबर 3 है। और मैं आपको बता दूं, एक क्लास से आपके 1 या 2, बहुत से बहुत अधिक से अधिक 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। गाइस, इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जिससे एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मौर्य सम्राट से मतलब सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी सम्राट विक्रमादित्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पहले सम्राट बने। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के किस भाग पर आक्रमण किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मौर्य साम्राज्य के समय हुआ था जब वो शासक बने थे। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी बंगाल, सी कश्मीर और डी तमिलनाडु। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग विशेष रूप से पंजाब पर आक्रमण किया। उनका अभियान भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बना। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये एसएससी एमटीएस 2017 के पेपर में आया था। पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1914, बी 1918, सी 1920 और डी 1939। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1918। पहला विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ जब युद्ध के अंत में सभी प्रमुख शक्तियों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, मतलब साइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एमटीएस 2018 में पूछा गया था। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका ने सन 1945 में पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में काम आया था। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस साम्राज्य ने मेसोपोटामिया में कानूनी संहिता तैयार की। ऑप्शन नंबर ए बेबीलोनियन, बी एसीरियन, सी मौर्य और डी ग्रीक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा बेबीलियन लोयन ने साम्राज्य ने हामूराबी के कानून की संहिता तैयार की जो प्राचीन कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम में सीनेट का क्या कार्य है। इससे भी आपके सांसद से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कानून बनाना और सलाह देना। प्राचीन रोम में सीनेट का मुख्य कार्य कानून बनाना और शासक को सलाह देना था। सीनेट रोम की सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप्स ऑफ जॉन का क्या मतलब है। ये पूछ लेती है एसएससी आपसे क्योंकि सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक योजना, बी एक युद्ध का नाम, सी अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन और डी एक वैज्ञानिक खोज। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में एक सामाजिक आंदोलन। ड्रॉप्स ऑफ जॉन एक सामाजिक आंदोलन का नाम है जो अमेरिका में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए था। यह आंदोलन 1920 के दशक में लागू हुआ और इसे प्रोहिबिशन भी कहा जाता है, जिसके तहत शराब की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्शन के कारण रूस में अक्टूबर क्रांति हुई।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संकट, बी युद्ध की हार, सी राजनीतिक असंतोष और डी विदेशी आक्रमण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी युद्ध की हार। रूस में अक्टूबर क्रांति 1917 का मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध में हार और इसके कारण उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक संकट था। इस स्थिति में बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीलोनियन साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा नेबुकडनेस्सर सेकंड। यह बेबीलोनियन साम्राज्य का प्रमुख शासक था और इसने बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन लटके हुए बगीचे का निर्माण कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CPU 2017। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया विश्व प्राचीन सभ्यता ने पिरामिड का निर्माण किया। किस प्राचीन सभ्यता ने पिरामिड का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र, सी ग्रीस और डी भारत। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका मिस्र। प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने पिरामिडों का निर्माण किया जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1787, बी 1789, सी 1792 और डी 1794। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। यह क्रांति समाज में गहरी असमानता और आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना और समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व के सिद्धांत को लागू करना था। मकबरे और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने किया था? इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम के लिए बनवाया था। ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने पहली बार किस वर्ष अमेरिका की खोज की थी? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1492। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई यह यात्रा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साम्राज्य ने आधुनिक जर्मनी की एकता को जन्म दिया? ऑप्शन नंबर ए रोमन साम्राज्य, बी फ्रैंक साम्राज्य, सी प्रेशियन साम्राज्य और डी ऑटोमन साम्राज्य। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रेशियन साम्राज्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CPU 2011। किस राजा ने हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए प्रमुख विजय प्राप्त की? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका शिवाजी ने, क्योंकि वही आपके समुद्र से ज़्यादा संबंधित रखते थे। शिवाजी ने हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए विजय प्राप्त की और उसने छत्रपति के रूप में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? शिवाजी महाराज ने। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस सम्राट ने इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में अपनाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर और डी शाहजहां। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने इस्लाम को मुगल साम्राज्य के राज्य धर्म के रूप में अपनाया और अपने शासनकाल में इस्लामिक कानून को लागू किया। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में कौन सा प्रमुख विद्वान और लेखक था जिसने अकबरनामा लिखी? और ये भी पूछ लेता है कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं? जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा किसने दिया? इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में शुरू हुआ जब अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
मुगल साम्राज्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो अब बंद हो गए हैं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ भी लेती है कभी कभी एसएससी। अकबर के शासनकाल में कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी? जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा N.A. अकबरी। अब अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और अकबर के शासनकाल के प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक विवरण का वर्णन करती है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन नंबर ए 1945, बी 1946, सी 1944 और डी 1947। यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और इसका उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप इस सीरीज़ का एक बार रिवीजन ज़रूर करें, और आपने अगर इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं वो नहीं देखी हैं तो कृपया ज़रूर देखें, क्योंकि एक क्लास से आपके 2 या 3 नंबर ज़रूर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आगे के सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।